बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जो 10 मुहर्रम की जो नियाज़ दी जाती है, सबीलें लगाई जाती हैं, यहाँ से पानी नहीं पीना चाहिए, ये हराम है। ऐसे लगता है कि इन लोगों को हलाल हराम के जो असल उसूल हैं उनका भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। इस वजह से ये छोटी छोटी बातों पर जो है वो हराम के फतवे जारी कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जो सबीलें लगाई जाती हैं, इसमें पानी पिलाया जाता है, शरबत पिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है, या हलीम बना के तकसीम की जाती है, या लोग दुआएँ करते हैं तरह तरह की। इनमें असलन कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो शरीयत जिसकी मुखालफत करती हो, और अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक ये मुस्तहसन अमल हैं, अच्छे अमाल तस्वर किए जाते हैं और इस्लाम की बुनियादी वैल्यूज़ में से आते हैं। अब रहा मसला कि 10 मुहर्रम को अगर ऐसा किया जाए तो क्या ये नाजायज़ होगा? तो जवाब यह है कि ऐसा बिल्कुल भी नाजायज़ नहीं है। असल में जो काम भी कोई करता है उसकी नीयत का एतबार होता है, चूँकि आप जानते हैं कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर होता है। किस बंदे की नीयत क्या है, नीयत क्या है। और नीयत आमतौर पर जो सबीलें लगाते हैं उनकी नीयत ये होती है कि दो तरह की नीयतें दरमियान में होती हैं। एक ये होता है कि वो शुहदाए करबला के साथ अपनी अकीदत का इजहार कर रहे होते हैं, और दूसरा ये होता है कि उनके इसाले सवाब के लिए ये खाने पका के तकसीम कर रहे होते हैं। तो अब दोनों नीयतें जो हैं वो बड़ी अच्छी हैं, और इसमें जो है ना वो अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक काबिल कबूल हैं, और इसके अंदर कोई खिलाफ शरअ चीज़ नहीं है। तो दरअसल जो इस तरह के लोग हैं जो इनके ख़िलाफ़ बोलते हैं और इन न्याज़ के ख़िलाफ़ बोलते हैं, इन सबीलों के ख़िलाफ़ बोलते हैं और लोगों को मना करते हैं, असल में अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएँ, इन लोगों की अगर वो साइकी को आप चेक करें तो आपको पता चलेगा कि ये वही लोग हैं जो यज़ीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं और उसको जन्नती बनाते फिरते हैं, और उसके लिए जो है ना वो तौबा के वो दरवाज़े खोलते फिरते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये असल में जो है वो आले रसूल का जो बुग़्ज़ होता है, जिसका इज़हार इंसान मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करता है, और ये लोग इस तरह से करते हैं। तो मैं इस वक्त कुछ रिवायात वो बयान करूँगा जिनके दिलों में आले रसूल के लिए बुग़्ज़ हो, और उनका अंजाम क्या होने वाला है, और फिर जो लोग आले रसूल से मोहब्बत रखते हैं उनको क्या सिला मिलने वाला है, मैं आज उस पर बात करने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक हदीस मुबारका बयान करता हूँ जिसे बयान किया है जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसको बयान करते हैं, और इसे इमाम तबरानी ने, इमाम ज़ाबी ने और इमाम हैसमी ने इसको बयान किया है। वो बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम आले बैत के साथ जो कोई बुग़्ज़ रखता है तो रोज़े महशर वो यहूदियों के साथ खड़ा किया जाएगा। तो जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर वो अगरचे वो नमाज रोज़ा करता हो, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, अगरचे वो नमाज रोज़ा करता हो और अपने आप को मुसलमान कहता हो, फिर साफ ज़ाहिर है कि मुसलमानों वाले सारे अमाल करता हो, इसके बावजूद वो रोज़े महशर यहूदियों के साथ खड़ा किया जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स मेरी उम्मत में से नहीं होगा। तो आप अंदाज़ा करें कि आले रसूल का जो बुग़्ज़ है आपको आका अलैहिस्सलाम की उम्मत से ही बाहर निकाल देता है। फिर उसके बाद इसी से मिलती जुलती एक और रिवायत मौजूद है जिसे इमाम तबरानी ने अपनी मौजमुल कबीर में बयान किया है। इसके अंदर भी दायमी जहन्नमी बनते हैं जो आले रसूल के साथ बुग़्ज़ रखने वाले हैं। वो हदीस मुबारका इस तरह से है कि सलमान फ़ारसी बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने